हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आवश्यक कौशल जो छात्र को सीखने में स्थायित्व प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। कौशल एक क्षमता है जिसे हम अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा प्राप्त करते हैं और ये क्षमताएं हमें किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करने और प्रभावशाली रूप से करने के लिए मददगार होती हैं, उसमें हमारी सहायता करती हैं। ये कौशल छात्र को संसार में प्रवेश के लिए तैयार करते हैं और उन्हें सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करते हैं। तो वे कौन से कौशल हैं जो एक छात्र को सीखने में स्थायित्व प्रदान करने के लिए सहायक होते हैं? उनमें जो है कुछ मुख्य कौशल हैं। संज्ञानात्मक कौशल, भाषा कौशल, सामाजिक कौशल, तकनीकी कौशल, शारीरिक कौशल और जीवन कौशल। संज्ञानात्मक कौशल बुद्धि पे आधारित होते हैं। इनमें स्मृति, धारणा या जो बच्चा जिस प्रकार से पाठ को सीखता है, समझता है, समस्या का समाधान निकालता है, इस प्रकार के कौशल संज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। भाषा कौशल में बच्चा सुन करके, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करता है, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने ज्ञान को प्रकट करता है, जैसे वाद विवाद है, भाषण है। और इसके बाद इसमें इसी के अंतर्गत लेखन कौशल भी है। लेखन के लिख करके बच्चा अपनी अपनी अभिव्यक्ति देता है। बच्चा एक लेखक हो सकता है, बच्चा एक आगे चलकर एक पत्रकार हो सकता है और अपने कौशल को स्थायित्व प्रदान कर सकता है। सामाजिक कौशल में कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ावा विकसित कर सकता है और उसके बाद वो नेतृत्व के गुणों को विकसित करके नेतृत्व का जो कौशल है उसको विकसित कर सकता है। जैसे जब एक बच्चा मॉनिटर बनता है, क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है, तो उसके अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। एक अच्छा नेतृत्व करने वाला अपनी बातों को सामने रखने में सक्षम होता है और आगे चलकर ऐसे ही बच्चे अच्छा नेतृत्व करते हैं और एक अच्छे नेता के रूप में सामने आते हैं और अपने देश को जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने देश की बातों को रखते हैं। इसके अंतर्गत उत्प्रेरक गतिशीलता जो होती है, उत्प्रेरक परिवर्तनशीलता का जो कौशल होता है वो भी बच्चों में विकसित होता है। जैसे यदि समाज में कोई कुरीति है या कोई गलत परंपरा है तो उसका वो विरोध करते हैं या उसका त्याग करते हैं। तो इस प्रकार ये कौशल भी जो है सामाजिक कौशल के अंतर्गत आता है। इसके बाद बच्चा जो है समाज में समायोजन कैसे करता है, सामंजस्य कैसे बिठाता है, तो ये सारी चीजें भी बच्चे को सीखने में स्थायित्व प्रदान करने के लिए जरूरी होती हैं। इसके बाद तकनीकी कौशल जो है, इसके तकनीकी कौशल में एक छात्र विज्ञान, कला, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान जो है, व्यवहारिक जो क्रियाएं हैं उनको करने के लिए उपयोग की जाने वाली क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। ये सामान्य कौशल नहीं होते, इनको बच्चा प्रशिक्षण के माध्यम से सीखता है, इनका अभ्यास करता है। जैसे चिकित्सा, जैसे डिजाइनिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, नर्सिंग हो गया, इन सभी को बच्चा सीखता है और इन कौशलों का विकास करता है। ऐसे ही है शारीरिक कौशल में भी बच्चा अपनी शारीरिक गतिविधियों, खेल कूद के माध्यम से शारीरिक गतिविधियों का विकास करता है और किसी खेल विशेष में अपने कौशल में वो दक्ष होता है, उसमें उसको वो सीखता है, इसका भी वो अभ्यास करता है, प्रशिक्षण लेता है। जीवन कौशल क्या है? जीवन कौशल आवश्यक होता है एक बच्चे के सीखने में स्थायित्व प्रदान हो, इसके लिए जीवन कौशल अपने जीवन को सहज और सरल बनाना ही जीवन कौशल है। जीवन कौशल के अंतर्गत टाइम मैनेजमेंट, इसके बाद बच्चा जो है सात्विक चिंतन, आहार उसका क्या हो, वो अपनी देखभाल कैसे करे, तो इन सारे कौशलों को वो सीखता है। ये जो जीवन कौशल हैं वो बच्चे को आने वाले जीवन में जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना करने में उनमें जो है सक्षम बनाते हैं। इन सभी के साथ एक भावनात्मक स्तर पर भी बच्चे का विकास आवश्यक है। बच्चे का जो है विकास भावनात्मक स्तर पर भी होना चाहिए। वो एक बच्चा जब भावनात्मक रूप में मजबूत होता है तो वो जीवन में आने वाली परेशानियों और समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर पाता है
और जब बच्चा भावनात्मक रूप में मजबूत होता है तो वो इन कौशलों को भी अपनाने में, विकसित करने में, सीखने में ज़्यादा सक्षम हो पाता है और अपने सीखने को अधिक से अधिक स्थायित्व जो है प्रदान कर पाता है, स्थिरता वो अपने सीखने में ला पाता है। धन्यवाद।